सो गाइस, क्या आपको पता है रोज के पैदल चल के आप 3 से 4 हज़ार रुपीज़ 10 मिनट में इजीली अर्न कर लोगे। अगर नहीं पता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे चले जाओ सिंपली। उसके बाद यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में आप स्टेपिंग की जो हिडन ट्रिक वाला प्लेलिस्ट है, तीनों वीडियो को फटाफट देख लेना, आपको इजीली पता चल जाएंगे। बेसिकली आज मैं कवर करने वाली हूँ मतलब कि कुछ प्रो टिप्स स्टेपिंग के बारे में, ठीक है, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी कैसे आप 15 दिन में, सिर्फ 15 दिन में अपना स्टेप इन में इन्वेस्टमेंट निकाल लोगे। दूसरी चीज़, कल मैंने एक वीडियो में एक चीज़ बताई थी जो मैं कवर करना भूल गई थी, कि मैंने आपको बताई थी कि आपको 0.5 एनर्जी करके आपको 2 एनर्जी ख़त्म करनी है। उसके लिए आपको 4 बार जाना पड़ेगा। बट आज वाली वीडियो में मैं आपको बताऊँगी सिर्फ 2 बार जाओगे तो भी आप 0.5 करके एनर्जी ही मतलब यूज़ कर लोगे। 2 टाइम्स जाके कैसे आप उसको कर सकते हो वो चीज़ मैं बताऊंगी। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपके लिए कौन सी बेस्ट शू होगा, और अभी आपको स्टेपिन में यहाँ पर एंट्री लेना सही में अच्छा होगा या फिर बुरा होगा, आपको यहाँ पर जीएसटी होल्ड करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखना गाइस। और एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले ही वीडियो स्टार्टिंग में क्लियर कर देना चाहती हूँ। कल की वीडियो में मैं जो आपको ट्रिक बताई उनमें से मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ गई है कि मैम आपने ट्रिक बता दिया, अब शायद ट्रिक बंद हो जाएगी, ऐसा ऐसा आपको ट्रिक बतानी नहीं चाहिए थी। इसलिए मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ। देखो भैया, आज से मतलब मैं 4-5 साल से उस फील्ड में हूँ, चाहे मैं यूज़र ही हूँ कि या फिर यूट्यूबर बन के ही हूँ, बट मेरा को एक्सपीरियंस है। आज तक कोई भी एप्लीकेशन की बोलो या फिर किसी भी वेबसाइट का बग हो, ट्रिक हो, कोई भी परमानेंट नहीं है। और ये जो ट्रिक है ना, कुछ न्यू नहीं है, ये काफ़ी दिनों से काफ़ी यूज़र को पता भी है, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ऐसे कुछ चुनिंदा लोग भी हैं ना, मतलब इस फील्ड में पता नहीं वो क्या समझते हैं खुद को, वो इस ट्रिक को जो स्टेपिन की जो एडमिन है उनके पास खुद जाके बोल रहे हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं इसके बारे में। तो इसके बाद भी अगर स्टेपिन वाले चाहते हैं तो इस बात को इजीली फिक्स कर सकते हैं। इनका अपडेट आने से पहले ये मतलब कि उन लोगों को पता भी है, तभी मैंने सोच के ये चीज़ आपके साथ शेयर किया। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर किसी को लगती है कि मेरा शेयर करने के लिए एक ट्रिक बग बंद हो जाती है, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ। देखो इस वीडियो में कितना व्यूज़ है, 700 750 के आसपास व्यूज़ है। इनमें से कितना स्टेपिन यूज़र हो, 30 से 40 लोग। अगर जहाँ पर 1000-2000 लोग ऑलरेडी इस बग को ट्राई कर रहे हैं, उधर अगर 30 से 40 लोग एक्स्ट्रा चले जाए तो इसमें दिक्कत क्या है, ठीक है। किधर से अगर फ्री में खाना मिल रही है, उधर पे ऑलरेडी अगर 10 लोग उधर पे है, तो अगर मैं 2 लोगों को और भेज रही हूँ तो इसमें दिक्कत क्या है। सबको फ्री में खाना पसंद है, सबको मज़े भी आती है, ठीक है। तो इसमें आप लोग अगर बुरा मानते हो मुझे, तो मेरा कुछ करने की वो नहीं है गाइस, ठीक है। मैं तो अपना काम करूँगी क्योंकि मेरा काम ही है शेयर करना गाइस। मैं अच्छी चीज़ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं देखूँगी कि ये वाला ट्रिक से मेरे ऑडियंस को वैल्यू मिल रही है कि नहीं। अगर मिल रहा है तो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी। और आई डोंट थिंक कि मेरे वीडियोस में मिलियन व्यूज़ है, इसमें मतलब ट्रिक एकदम से बंद हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे मेरे वीडियो वायरल भी नहीं हुई है, ठीक है। और इवन उसमें अगर कुछ यूज़र अगर एक्स्ट्रा चले जाते हैं तो इसमें दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है। और कोई भी बग लाइफ टाइम तक नहीं चलती है, ये मान के चलो गाइस, ठीक है। तो आप लोग जैसे कर रहे हो वैसे करो, और बस मुझे इतना ही कहना है। बाकी समझदारों को इशारे ही काफ़ी है। और गाइस, कुछ लोगों को पूछना है कि इसमें बग में अकाउंट बैन हो सकती है कि नहीं। देखो स्टेपिन वाले अगर चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है, डिपेंड करता है उनके डिसीजंस के ऊपर, वो क्या डिसीजंस लेगा। आपको रिस्क लेना है तो आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि क्रिप्टो में कहीं पे भी सेफ मुझे नहीं दिखती है। जिधर भी आपको हाई रिवॉर्ड मिल रहा है उधर हाई रिस्क भी है, तो ये समझ के आप आगे बढ़ो। बाकी तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर कर दिया हूँ, आपको डिसीजन बस लेना है कि आप करना क्या चाहते हो, समझ गए। अब चलो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, अब मैं डायरेक्टली जाती हूँ मेन टॉपिक पे, जहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ। देखो अगर आपके पास 0.5 एनर्जी आ जाते हैं, तो देखो 0.5 एनर्जी आपके पास जब आ जाते हैं, आपको पर डे 2 एनर्जी करके मिलता है, तो टोटल 4 बार आपको यहाँ पर दौड़ना पड़ेगा। तो उसको आप कैसे 2 टाइम्स में कर सकते हो, अच्छे से सुनो इस चीज़ को। देखो गाइस, यहाँ पर एनर्जी क्रेडिट होने की एक फिक्स टाइम होती है। एक तो है रात की 12 बजे यहाँ पर 0.5 एनर्जी आते हैं, उसके बाद सुबह की 6:30 बजे आपके पास एनर्जी आ जाती है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, सुबह 6 बजे निकल जाना होगा। उसके बाद जो रात वाली 0.5 एनर्जी आपको मिली है उसको ख़त्म कर देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ठीक देखोगे सुबह 6:30 बजे और 0.5 एनर्जी आपको मिल जाएंगे। तो जब आप घर लौटोगे उस टाइम 0.5 एनर्जी को भी यूज़ कर लेना। तो रात की और सुबह की 1 एनर्जी आपकी एक मतलब कि एक बार में ही हो जा रही है, ठीक है। सेम एज जब इवनिंग में यहाँ पर इवनिंग में नहीं, दोपहर 12 बजे के बाद और एक एनर्जी मिलेगा, ठीक है। और ठीक 6:30 बजे, इवनिंग के 6 या फिर 6:30 बजे आपको और एक एनर्जी मिलेगा। तो उस टाइम भी आप क्या करना, इवनिंग के 6 बजे घर से निकल जाना, तो कि दोपहर की जो एनर्जी है उसको आप 6 बजे टाइम यूज़ कर लेना। 6 बजे से 6:20 या फिर 24 मिनट पे आप ख़त्म कर लोगे। और उसके बाद
जब इवनिंग के 6:30 वाले क्रेडिट होंगे तो आते वक्त, घर लौटते वक्त आप उस एनर्जी को भी यूज़ कर लोगे। तो वैसे अब सेम टाइम बस 2 बार घर से निकल के आप 4 बार का एनर्जी इजीली ऐसे आप इस मेथड की वाया यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ मैंने आपको बता दिया, काफ़ी लोगों को पता भी हो सकती है और जिनको नहीं पता है वो इसकी मदद से आप लोग कर लेना आपसे। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सी आपके लिए बेस्ट शू होगा, जॉगर, वॉकर या फिर रनर। सो गाइस देखो, जॉगर, रनर या फिर वॉकर में से मुझे जो बेस्ट लगती है वो रनर है, क्योंकि इसमें अर्निंग आपको मैक्सिमम मिलती है। मतलब सबसे ज़्यादा अर्निंग यहाँ पर रनर से ही मिलती है। तो आप यहाँ पर ज़रूर से रनिंग ले लेना, रनर वाला शूज़, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें अर्निंग आपको ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली पैसे ज़्यादा तो अच्छी ही लगेंगी ना। नो डाउट। ओके, अब देखो कुछ लोग बोलेंगे गाइस कि इसमें तो स्पीड मेंटेन करना पड़ता है 8 से 20 किलोमीटर, तो उतना हम नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए ना, स्पेशली उनके लिए मैं एक सोल्यूशन ढूंढ के रखी हूँ। आप क्या करना, सिंपली हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, यहाँ पर इस नेम पे क्लिक करना, उसके बाद मोर का सेक्शन पे जाके यहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना। मुझे कॉन्टैक्ट करके बताना कि मैम मैंने रनर ले लिया और अब मैं दौड़ नहीं सकते हो, तो आपने बोला था सोल्यूशन दे दोगे, तो मुझे आके मैसेज करना। मैं आप लोगों को ऑडियो में अच्छे से समझा दूंगी कि किस टाइप की आप उसमें काम करोगे, ताकि आपको रनिंग वाला शू का जो भी किलोमीटर है वो मेंटेन हो सके। ठीक है, एक चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया। तो बेस्ट शू कौन सा है, रनर। अब बात करते हैं कि कैसे आप सिलेक्ट करोगे कौन सी जूता का बेस सबसे अच्छा है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया, जिस शू का बेस अच्छा होगा वो डेफिनेटली एक अच्छा शू कहलाएगा और साथ में आपको अर्निंग भी ज़्यादा होएगा। ठीक है, सबसे पहले देखो सिलेक्ट कैसे करोगे। कोई भी शू को मैं ओपन कर लेती हूँ। देखो अभी इसमें बेस ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, तो आपको बेस्ट शो हो जाएगी। यहाँ पर देखिए एफिशिएंसी देखना और रेजिलियंस, एफिशिएंसी 4 पॉइंट है और ये भी 4.6 है। तो एवरेज बोल सकते हो उतना अच्छा नहीं है, जिसमें देखना आप लोग एफिशिएंसी और रेजिलियंस की जो टोटल है वो 11 से अगर ज़्यादा हो जाए तो उस बेस को आप यहाँ पर बेहतर मान सकते हो। सबके आउट ऑफ स्टॉक हुई क्या, तो चलो मैं यहाँ पर देख लेती हूँ, एक एक करके मैं आप लोगों को सिलेक्ट करके दिखाती हूँ कि कौन सी शू यहाँ पर मुझे अच्छी लगेगी। देख सकते हो ये शू मुझे अच्छी लग रही है क्योंकि इसका बेस बहुत सही है। ठीक है, तो पहले देखो ये लेवल 9 का है। ठीक है, उसके बाद शू मेंट भी 2 के अंदर ही मुझे मिल रही है। इसके अलावा देखो यहाँ पर मुझे एफिशिएंसी का भी सॉकेट है और रेजिलियंस का भी सॉकेट है मेरे पास, और रेजिलियंस का 2 सॉकेट है और लेवल 5 में मुझे रेजिलियंस का सॉकेट भी मिल जा रही है। ठीक है, तो अच्छी है। और यहाँ पर देखो आपको सबसे मेन जिस चीज़ पे फोकस करनी है वो क्या है, जो एफिशिएंसी है और जो रेजिलियंस है उसका जो बेस है, इन दोनों का आप सम कर लेना। अगर वो 11 पॉइंट से ज़्यादा हो रही है तो वो वाला शू ले लेना। जैसे कि देख रहे हो इसका एफिशिएंसी 3.6 और रेजिलियंस 9.7 है, तो मैं बाय कर लूँगी। तो बाय करने के बाद मुझे यहाँ पर 20 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। उनमें से मैं यहाँ पर गाइस 20 से 19 पॉइंट में एफिशिएंसी पे दे दूँगी और 1 पॉइंट में रेजिलियंस पे दे दूँगी। ठीक है, ऐसे करके आप लोग यहाँ पर कर लेना बाय। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे आप यहाँ पर बेस्ट शू बाय कर सकते हो और कैसे आप ये पता करोगे कौन सी शू का बेस अच्छा है। तो ये मैंने बता दिया। अभी देखो और एक चीज़, काफ़ी लोगों को मेरे पास मैसेज आते हैं, बोलते हैं मैम मेरे पास जो शू है ना उसमें अर्निंग तो हो रही है बट उसमें ना बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग लग रही है, 3 GST मुझे कॉस्टिंग में ही देना पड़ रही है। तो उनके लिए मैं बेस्ट सजेशन दूंगी कि आप यहाँ पर अपना जो शू का लेवल है वो अपग्रेड कर लो। आप अपग्रेड करें, 9 लेवल पे लेके आओ। 9 लेवल पे लेके आने के बाद यहाँ पर आपकी जो रेजिलियंस है ना वो 12 पॉइंट से ऊपर रखना, और बाकी जितना भी होएगा ना वो आप एफिशिएंसी पे लगा देना, जो भी एक्स्ट्रा होगा। बस आपको 12 से ज़्यादा रेजिलियंस करना है 9 लेवल पे और बाकी सब एफिशिएंसी पे लगा देना। आपकी मस्त मक्खन जैसे यहाँ पर अर्निंग होने वाला है आपको, उसके बाद और कोई परेशानी नहीं होगी। तो जिन लोगों ने भी मुझे यहाँ पर क्वेश्चन किया था कि मैम मेरा कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, अर्निंग तो हो रही है बट कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा लग रही है, तो उनके लिए मैं भी आपको सोल्यूशन बता दिया हूँ। आप इस ट्रिक के मदद से इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं यहाँ पर मेन चीज़ पे कि कैसे आप अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर जल्दी जल्दी निकालोगे। उसके पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दी थी, क्या अभी आपको यहाँ पर स्टेप इन एंट्री लेना चाहिए, ठीक है, या फिर कौन सी टाइम पे आपको NFT बाय करनी चाहिए वो भी मैं बता देती हूँ। देखो इसमें मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूँगी, मुझे जो लगती है वही चीज़ मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, जब भी आप देखोगे ना यहाँ पर NFT की जो फ्लोर प्राइस है, लेटेस्ट लोएस्ट प्राइस में सेलेक्ट करके देखना, जो NFT की फ्लोर प्राइस है वो अगर 10 से 12 सोल के बीच में है गाइस, ठीक है, 10 से 12 सोल के बीच में है तो आप यहाँ पर गाइस NFT ले सकते हो। अगर 12 से ज़्यादा है तो मुझे उसमें थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लगती है गाइस, ऑनेस्टली बोलूँ मैं 12 सोल के ऊपर NFT मतलब स्टेप इन की NFT बाय नहीं करूँगी। अगर मुझे 10 साढ़े 10 में मिल रहे तो मैं इंस्टेंट बाय करूँगी, 11 या फिर 11:30 तक मैं यहाँ पर करूँगी और मैक्स टू मैक्स मैं 12 तक जाऊँगी। उससे ज़्यादा मैं यहाँ पर एंट्री नहीं लूँगी, वेट करूँगी जब फ्लोर गिरेगा, मार्केट गिरने के साथ साथ, तब मैं एंट्री ले लूँगी इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया कब जाके आपको NFT बाय करनी है। ठीक है, और अभी आपको एंट्री लेनी की नहीं लेनी है आपके ऊपर डिपेंडेड है। रीजन मैं आप लोगों को बता दिया, अपना ओपिनियन शेयर कर दिया। अब चलो यहाँ पर मेन चीज़ पे आते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट कैसे 15 दिन में निकलेगा। देखो अभी जो फ्लोर चल रही है 13.6, तो हम देख लेते हैं कितना हमको डॉलर पड़ेगी। 13.6 अगर हम देख लेते हैं तो $681 हमको लगेगी फिलहाल की, अगर हम NFT में एंट्री लेते हैं। और यहाँ पर गाइस देखो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कैसे आप कैलकुलेशन करोगे। यहाँ पर मैंने जो कैलकुलेट करके देखा, मेरा एक दिन का आपको यहाँ पर बनेगा 17 से 18 GST पर डे का। ठीक है, कल वाले जो ट्रिक मैंने बताई, आप यूट्यूब में सिंपली जाओ,
ये वाला वीडियो देख लेना गाइस। इस वीडियो में मैं आपको बताई हूँ कि कैसे आप डेली का 17 से 18 जीएसटी यहाँ पर कमाओगे। अभी जीएसटी का कितना वैल्यू चली है कूपन पे, चलो देख लेते हैं हम कितना अभी जीएसटी की वैल्यू चली है, 2.90 है ना। तो हम अगर 17 जीएसटी की डेली कमाते हैं, ठीक है, कॉस्ट वॉस्ट सब कुछ हटा के ही मैंने बताई 2.9190 है ना, सॉरी 2.90 ही करके देते हैं, तो $49, ठीक है, $49। और आपको कितना पड़ रही है $681 डिवाइडेड 49, ठीक है, मतलब 13 दिन मैक्सिमम मान के चलो 14 दिन ही आपको लगेगा, ठीक है। 13 दिन में आपके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट निकाल जाएगी, सॉलिड कैलकुलेशन करे तो। अब देखो यहाँ पर और एक मैं आपको लोगों को बता देती हूँ, जब आप NFT बाय करोगे ना तो आप लेवल 5 वाला बाय करोगे, ठीक है, और मैं जो अर्निंग बताइए वो लेवल 9 का है। तो 5 से 9 दिन मतलब कि 9 में जाने के लिए आपको 30 GST कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ेगा, ठीक है, 30 GST, जो कि आप 2 दिन में यहाँ पर इजीली कमा लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देती हूँ 13 से मैक्सिमम मान के चलो 15 दिन ही लगे या फिर 16 दिन ही लगे, बट आप यहाँ पर 16 दिन में इजीली यहाँ पर लेवल 9 पे आ जाओगे और लेवल 9 से आपकी अर्निंग मस्त मक्खन जैसा स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन के हिसाब से आप लोगों को बता दिया, जो करंट वैल्यू चल रही है उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो बेस्ट एंट्री टाइम 12 सोल के नीचे जब आपको यहाँ पर NFT फ्लोर दिख रहे हैं तो आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहती हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहते हैं कि स्टेपन में आप जितना जल्दी एंट्री लोगे उतना जल्दी ही आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट निकल जाएंगे। और अगर आपके 15-20 दिन में ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट निकल जाती है, उसके बाद जो भी कमाओगे आपकी सॉलिड प्रॉफिट होगा। उसके बाद जीएसटी की वैल्यू कितना भी घट जाए आपको टेंशन नहीं होगा। अगर दिन के आप $15-20 भी कमाओगे तो भी आपको अच्छा ही लगेगा, इसमें कोई बुरा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और देखो, अगर मार्केट बाय चांस डंप होती है तो उस टाइम देखो सोल की वैल्यू भी गिरेगा, साथ में यहाँ पर जीएसटी की वैल्यू भी गिरेगा। उस टाइम जैसे कि सोल डिस्काउंट में आपको मिलेगा, अगर $300-400 में अगर आपको सोल मिल जाती है, वैसे जीएसटी भी यहाँ पर घट सकती है, $1.5-2 पे आ सकती है। तो ऐसे ही चीज़ें समझ रहे हो ना, मेरे कहने की मतलब यही है। और गाइस मैं अगर अपनी बात करूँ ना तो मैं जब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया था तो $1000-1100 के आसपास मेरे इन्वेस्टमेंट अमाउंट था, क्योंकि उस टाइम सोल की प्राइस बहुत हाई वैल्यू था। मैं 10 सोल में एंट्री तो लिया था, बट मेरा उस टाइम सोल की वैल्यू $110 था। तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लेना। और मेरे इन्वेस्टमेंट निकलने में मुझे 23 दिन लगे थे, एक्यूरेट 23 वाला दिन पे मैंने अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लिया था। उसके बाद से अभी तक मैं प्रॉफिट ही कमा रही हूँ डेली का, ठीक है। और ट्रिक से तो अभी फिलहाल मेरे को और ज़्यादा अर्निंग हो रही है लास्ट कुछ महीने से कंपेयर में, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सितंबर महीने पर जब इनका रेंट वाला सिस्टम आएंगे ना तो इनका जीएसटी की सेलिंग प्राइस ज़्यादा बढ़ेगी, तो उस टाइम जीएसटी की वैल्यू और भी ज़्यादा कम हो सकती है। तो आप लोग अगर एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हो तो जल्दी ले लो यार, मतलब जब भी आपको सही मौका मिले ना उसको मिस मत करो, अपॉर्चुनिटी को आप जल्दी ले लो। मेरे को जो कहना है, अब देखो इन्वेस्टमेंट करना नहीं है वो आप खुद डिसाइड करना। मैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में बता सकती हूँ, बट मैं तो आपको ये नहीं बता सकती हूँ कि आपके पास पैसा है भाई लगा दो, आप डबल पैसा ट्रिपल पैसा कमा लोगे, मैं कभी नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। आप पैसा लगा रहे हो जबकि आपको प्रोजेक्ट अच्छे लग रही है तभी लगाओ, ठीक है, क्योंकि क्रिप्टो है भाई, कुछ भी हो सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकते हैं। इसके लिए आप किसी को इन्वेस्टमेंट पे आप इसको किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। आप तभी इन्वेस्टमेंट करना जब आपको प्रोजेक्ट पसंद आए, प्रोजेक्ट सही लगे, ठीक है। उसके पहले किसी को आंखें बंद करके बिलीव मत कर लेना। कोई कह रहा है तो आप उसकी बातों पे आके पैसा लगा रहे हो, बिल्कुल गलत है। आपको अपने आंसर रिसर्च करके ही पैसा लगाना है, समझ गए। तो आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ। यहाँ पर बता देती हूँ कि क्या आपको यहाँ पर जीएसटी होल्ड रखना चाहिए, वेट करना चाहिए प्राइस इंक्रीज होने की। तो मैं बिल्कुल यहाँ पर ये चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगी गाइस, क्योंकि अभी मार्केट बिल्कुल सही नहीं है, बिहार मार्केट चली है। तो जब तक आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं निकल रही है तो आपको सोचना ही मत होल्ड करने के बारे में। आज किया जितना अर्निंग हो रही है, 1-2 दिन का आप अर्निंग मतलब इकट्ठा करो, उसके बाद जाके बेच दो, ठीक है। आप जितना जल्दी हो सके अपना जितने भी यूएसडीटी लगाई हो पहले अपना पॉकेट में वापस करो, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा ना। उसके बाद अगर जीएसटी $3 भी चले जाए तब देखेंगे ना, बट जब तक मेरे पास अपने इन्वेस्टमेंट नहीं आते तब तक मैं यहाँ पर बेचते रहूँगी डेली 1-2 दिन बाद, समझ गए। तो यहाँ पर होल्ड नहीं करनी है गाइस फिलहाल। तो मैं आपको होल्ड करने के लिए बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी। मैं भी जो जीएसटी कमाती हूँ वो 3-4 दिन बाद उसको इकट्ठा करके मैं सेल आउट कर देती हूँ। तो यही प्रोसेस है, मैंने आप लोगों को बता दिया हर एक चीज़। और गाइस कल वाले ट्रिक में काफ़ी यूज़र को दिक्कत आ रही है। वहाँ पर उन लोगों का कहना है कि जब हम यहाँ पर नेट ऑन करते हैं ना उसके कुछ सेकंड बाद हमको फिर से वापस से आ रही है, मतलब कि फिर से स्टार्ट करने का ऑप्शन आ जाती है। तो जो कि मैंने वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी थी, ठीक है, कि ऐसे भी आपके साथ हो सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको बता देती हूँ। प्रॉपर टाइम क्या है, 3 मिनट 5 या फिर 10 सेकेंड में आपको अपना नेट को ऑफ कर देनी है, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर नहीं देखना है, 3 मिनट, ठीक है, 3 मिनट 5 से 10 सेकंड के बीच में आपको अपना नेट ऑफ कर देनी है। और उसके बाद ऑन कब करोगे, जैसे 5 मिनट 2-3 सेकंड होते हैं या फिर 5:05 होती है तो आप अपना नेट को कर दो ऑन, ठीक है। उसके बाद आप देखना 3 पार्ट में आपके एक साथ क्रेडिट होते जाएंगे जीएसटी फटाफट, ठीक है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लेट कर देते हो, ठीक है, ज़्यादा लालच के चक्कर में अगर आप लेट कर देते हो 5-5:30 बजे तक अगर आप लेट कर देते हो नेट ऑन करने में, तो आपकी ज़रूर यहाँ पर 95% मैं बोल देती हूँ आपकी जो मतलब होम पेज है ना फिर से वापस आ जाएंगे। तो ये चीज़ मत करना। मैं एक ट्रिक बहुत दिन से अप्लाई कर रही हूँ और एक्सपीरियंस जो हुई है मुझे वही मैंने आपके साथ शेयर किया हूँ, इसीलिए मैं आपको प्रॉपर टाइम पीरियड शेयर किया हूँ, क्योंकि इसी को फाइंड करने में ना मुझे अपना बहुत दिन वेस्ट भी करनी पड़ी है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता दिया हूँ क्या
क्या चीज़ मतलब कितने मिनट तक आपको ऑफ करनी है, ठीक है। और एक एनर्जी से ज़्यादा आप मत करना, क्योंकि उसमें आपका ही नुकसान होएगा। एज अ रिजल्ट आप खुद देख लेना, एक्सपेरिमेंट करके आपको लग रही है। बाकी हर एक चीज़ मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ, और कोई भी चीज़ अगर मुझसे मिस हो गई है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं जरूर शेयर करूँगी। नेक्स्ट पार्ट अगर आप लोग चाहते हो किस टॉपिक के ऊपर, कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको भी कवर करने की कोशिश करूँगी। और गाइस मेन चीज़, अगर देखो आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पर पैसा नहीं है तो चिंता मत करो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस। सब्सक्राइब करोगे तो नेक्स्ट आज नहीं तो कल तक मैं और एक वीडियो डाल दूंगी, जिसमें गाइस मैं आप लोगों को बता दूंगी ऐसे कुछ प्रोजेक्ट जिससे आप यहाँ पर फ्री में कमा सकते हो, और उसी पैसे को आप स्टेपन में लगा के यहाँ पर इससे भी कमा सकते हो। समझ रहे हो ना? तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक हम मचाते रहो। थैंक यू।